यस सर। भगवान ऐसा कर देता तो अच्छा होता। वो कुछ नहीं करने वाला, करने वाले आप ही हो, करने वाले आप ही हो। दोष ऊपर वाले को देते हम। हे भगवान तू नहीं करता ला सब कुछ। अच्छा वो बेचारा है ही नहीं दुनिया में, मतलब ऊपर स्वर्ग लोक में बैठे हुए हैं, उनको दोष दे रहे हो तुम। कितना बुरा लगता होगा उनको। दोनों का वोल्टेज क्या है? सेम, लेकिन दोनों वोल्टेज हम नहीं जानते। एग्रीड? यस सर। यस सर। ये वाला वोल्टेज नहीं जानते, नहीं जानते तो कुछ नाम लो VA। ये वाला वोल्टेज नहीं जानते तो नाम लो। अरे यार ये वाला वोल्टेज भी तो नहीं जानते, लेकिन ये वाला वोल्टेज VA नहीं है। देख लो, वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज वैलिड फॉर एन ओप एम्प हैविंग नेगेटिव फीडबैक। देखो इस रास्ते से होके, मैं इस रास्ते से होके फिर ऐसे नेगेटिव टर्मिनल को टच कर रहा हूं, दैट मींस नेगेटिव फीडबैक। लेकिन ये वाला वोल्टेज VA के बराबर नहीं है। लेकिन वो ये पक्की बात है कि वो कुछ ना कुछ अननोन वोल्टेज है जो कि हम नहीं जानते, तो नहीं जानते दैट मींस VB। यहां पे नोडल अप्लाई करो, अभी लिखना नहीं है। यहां का नोडल बताओ मुझे, यहां का नोडल। VA minus BS by 2R। हां गुड। तो VA - 0 डिवाइड बाय 2R यस सर। प्लस VA minus BS divide by 2R। 2R। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वी हैव गॉट सम रिलेशनशिप बिटवीन। सो व्हाट इज VA = VS by 2। यस सर। एक रिलेशनशिप ये आ गया। अगर डाउट है ना, अगर डाउट है तो प्लीज मत पढ़ो। माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो। अगर डाउट है तो थोड़ा भी बहुत अगर डाउट हो गया नोडल में, प्लीज आप लायक ही नहीं हो कि कुछ भी कर पाओगे आप लाइफ में। ये जो सीधी सीधी बातें नहीं समझ पा रहे हो, आगे क्या करेगा, है ना? ठीक है, माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा है स्कूल में, तभी तो ट्यूशन लगाया था। फिर ट्यूशन लगाया तो ट्यूशन में भी कुछ नहीं कर पाए, तो फिर कोचिंग लगाया। अब कोचिंग में भी कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब? ऐसे काम करो, घर में जो बिजनेस है छोटा मोटा संभालो उसको। वैसे भी आपको पता है स्वावलंबी बनने को बोला है मोदी जी साहब ने। आत्मनिर्भर। हाँ आत्मनिर्भर, वही मतलब स्वावलंबी मतलब हाँ अपना काम खुद करो। हाँ आत्मनिर्भर बोला। खुद तो कंपनियों को बेच बेच के आत्मनिर्भर बन रहा है ना। हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पे देखो, अभी ये हो गया सर। यहाँ पे एक दो ही करंट, एक ये वाली करंट है सर और एक ये वाली करंट है। और हाँ एक और चीज है, अगर आप वहां पे चले जाओगे करंट मैश में तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने नोडल पढ़ाया था। ये करंट 0 यहाँ पे अगर आप नोडल अप्लाई करोगे इस पॉइंट पे, सो लेट मी चेक इट कि व्हाट इज द नोडल एनालिसिस व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो देखो ध्यान से, VA यहाँ क्या ग्राउंड। यस सर minus 0 R। अब इधर नहीं, इधर कितना करंट है? 0। VA यहाँ पे आ जाओ, VB divided by R। खत्म, दो करंट बराबर 0। तो व्हाट इज यस 2VA = VB। VB। बहुत लोग यहाँ पे दम तोड़ चुके रहते हैं। हे भगवान तूने तो बोला था नोडल से बन जाएगा, ऐसे बोल रहे भगवान को। हे भगवान आपने तो बोला था नोडल से बन जाएगा। हाँ फिर हे भगवान अब तो चलते हैं भाई करके। यहाँ पे नोडल नहीं अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि आज आपको ये बताया था कि ओप एम्प का आउटपुट करंट दुनिया में किसी को नहीं पता होता। तो ये वाला जो करंट है ना, ये वाला करंट आए या जाए ये जानते नहीं हो। तो मैं बोल रहा हूँ इसको हम ओप एम्प का आउटपुट करंट मान लेते हैं, लेकिन ये तो खुद ही अननोन है। यस सर। नेक्स्ट वन सर, ये आपने बाहर लिया। अरे भाई अंदर भी ले लेगा, अंदर ले, इनपुट की तरफ ले या आउटपुट की तरफ ले, क्या फर्क पड़ा? नो फर्क पड़ा। तो लेकिन अननोन तो अननोन ही होता है ना। तो यहाँ पे नोडल नहीं अप्लाई करेंगे। नोडल नहीं अप्लाई। सर कब अप्लाई करेंगे वो मैं बताऊंगा। ओप एम्प के आउटपुट में यहाँ पे हम नोडल नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक तो आउटपुट खुद ही अननोन है, ऊपर से I0 भी अननोन है। तो कितने अननोन रखोगे? तो छोड़ो उसको, फिर अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे इस जगह पे नोडल अप्लाई करता हूँ मैं। तो VB ऊपर से जाओ, VB - 0 by R प्लस VB - VA, VB - V0 by R फुल स्टॉप। R R R VA एक बार VA है और दो बार VB है क्या? अच्छा VA कितने बार है? खत्म हो गया, चेक करो तो मेरे को बताओ। सर वो फर्स्ट वाले में VB आएगा, जो VB पे नोडल लगाया ना, VB - 0 हाँ 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 वही वही वही, यहाँ पे एरर हो गया, ये VA नहीं है, दैट्स VB माइनस। हाँ तो VB कितना है? VB 3VB माइनस VA equals to V0। उधर से VA = तो व्हाट इज VB = VA बराबर VS by 2। VA बराबर VS by 2। व्हाट इज VB = VS। तो ये कितना आ गया? VB = VS एंड व्हाट इज VA = VS by 2। कैलकुलेट V0 by VS 2.5। कैसा लगा न्यूमेरिकल? अच्छा था सर। बस ये नोडल प्रैक्टिस करवाया, प्रैक्टिस नोडल का प्रैक्टिस करवाया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी कॉपी में ऑलरेडी हो चुका है, देख लीजिएगा जनरल डायोड का। वो क्वेश्चन आपकी कॉपी में करवाया था मैंने, बाकी को धीरे धीरे करेंगे हम। हो गया? यस सर। वोल्टेज फॉलोअर और बफर। इस केस में जो हमारा जो गेन होगा वो 1 नहीं होगा। 1 को बेटा हम क्या बोलेंगे? यूनिटी। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इज हैविंग यूनिटी गेन। लिखो ये पॉइंट,
voltage follower circuit is having a unity gain. Next लिखो, in case of voltage follower circuit, output is same as input. तो voltage follower circuit का gain सबसे important चीज, first point क्या था? It is having unity gain. Next point क्या है? Output of a voltage follower circuit is same as Input. input. Next लिखो, feedback is negative in case of voltage follower. Feedback is negative in case of Voltage follower circuit. voltage follower circuit. Next one, voltage follower is an example of non-inverting amplifier. Voltage follower is an example of non-inverting amplifier. ये है हमारा इनपुट, ये है हमारा आउटपुट. आर वी हैविंग नेगेटिव फीडबैक? Yes, sir. If we are having negative feedback, that means VGC is valid. very good. So that means V positive is same as V negative. Virtual ground concept is valid when we are having negative feedback. Negative feedback. तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, लेकिन डायरेक्टली वो हमारे पास V नेगेटिव के बराबर है. तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज आएगा वो भी हमारा V नेगेटिव के बराबर आएगा. तो ये वाला वोल्टेज फिर ये वाला भी कितना आएगा? V नेगेटिव के बराबर आ जाएगा. सो ये वाला भी आउटपुट कितना आ जाएगा? V नेगेटिव के बराबर. सो इन केस ऑफ अ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, output is same as input, that is like this. So I can say output is same as input, or else in technical language we call what? Output follows input. Output follows input. Output follows input. बस इतना ही. Y is equal to X. Output follows input in case of voltage follower circuit. इसको देखो, हमारे पास EMT में एक टॉपिक होता है इम्पीडेंस मैचिंग करके. इम्पीडेंस मैचिंग एप्लीकेशन. क्योंकि बिकॉज लोगों को इन जनरल क्या लगता है, सर आउटपुट इनपुट जैसा ही आ रहा है तो लगा क्यों रहे हो? एप्लीकेशन देखो, फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. लिखो, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. क्या होगा बताओ? हाई इंपीडेंस सोर्स टू अ लो इंपीडेंस सोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हाई इंपीडेंस सोर्स टू अ लो इंपीडेंस सोर्स. लिखा? Yes, sir. It is used for transforming high impedance source to a low impedance source. First point. Next one. Second जो point है वो ये है. First point तो लिख लिया हम लोगों ने. Second point पे लिखो, used in impedance matching. Used in impedance matching. यार इसमें ना हद मचा रखा है इन्होंने. क्या ऐप दिया हुआ है? ऐसे बनेगा क्या? ऐसे बनेगा क्या है ये? मैं खुद ही बना लेता हूँ. आपको एक बात बता देता हूँ मैं आज की क्लासेस में. बताएं? Yes, sir. देखो, जितने स्टूडेंट इस क्लासेस में, देखो पहले तो एक बात ये है कि कैरेक्टरिस्टिक मैच करना चाहिए एक स्टूडेंट का. अब एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गुड कंसंट्रेशन, फर्स्ट थिंग. Yes, sir. विद्यार्थी के 5 लक्षण पे बहुत लोगों ने मजाक बनाया था आज के विद्यार्थी पे, लेकिन ठीक है, हम सबको पता है कि विद्यार्थी में वो लक्षण होना चाहिए. 6 घंटे 7 घंटे 7 आवर्स की स्लीप के ऊपर आपको नहीं लेना चाहिए. 7 आवर्स मतलब नाइट टाइम पे ट्राई करो आप 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक सो. आफ्टरनून में कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट लंच करने के बाद 1 घंटे सोना प्रेफर करते हैं. दैट इज आल्सो अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट. अगर आप घर पे हो तो या तो हैवी लंच मत करो तो प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, मेरी क्लासेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो अपने हाथों से नोट्स नहीं बना रहा है ना, मैं बोल रहा हूं नहीं होगा, वो करके दिखा देना. मैं बोल रहा हूं गारंटी, मैं बोल रहा हूं गारंटी, कोई स्टूडेंट अगर अपने हाथों से नोट्स नहीं बना रहा है उसका नहीं होगा. निकाल के दिखाना, फिर बात करना. नोट्स आपके हाथों का फोटोकॉपी से नहीं पढ़ाई होती, बुक से नहीं पढ़ाई होती. बुक से पहले हम नोट्स बनाते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते हैं. कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, अगर आप पीपीटी से पढ़ रहे हो तो पीपीटी से या कहीं से भी पढ़ रहे हो तो पहले आप उसने नोट्स को अपने हाथों से बनाइए, फिर जाके होगा. अदरवाइज एग्जाम क्लियर होने की कोई भी चांसेस नहीं है. Yes, sir. तो
ये जानते हो कि ये कोएक्सियल केबल है, तो हम बोलते हैं थोड़ी देर के लिए हम इसको ऑप्टिकल फाइबर ले लेते हैं, फिर मैं ये क्विट करूंगा। अब ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Yes, sir. तो हाँ, अब ऑप्टिकल फाइबर में बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। अब ये सब तो बेसिक फिजिक्स आ गया, तो ऐसे करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई थिंक एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कुछ पढ़ते थे हम लोग, तो वो सब आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। मैं बोला अगर हम मैसेज को ऐसे कन्वे कर रहे हैं लाइट के फॉर्मेट में, ऑप्टिकल फॉर्मेट में, ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हो आप इसको, तो स्प्लाइसिंग, SPLICING, स्प्लाइसिंग मतलब एक टेक्निक होता है जिससे आप मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ सकते हो। और आप जानते हो जब जब कुछ चीजें जुड़ती है तब तक लॉस होगा। यस सर। तो इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये वाले को, सेकंड कोएक्सियल केबल है जिसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो जॉइंट्स में डेफिनेटली लॉस होगा, और आप तो इतने सारे रमन इफेक्ट ये सब इफेक्ट पढ़ते हो, बट मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं बोला ये एक पहला कोएक्सियल केबल है जिसका खुद का इंपेडेंस कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के बराबर है Z0। Z0 रिप्रेजेंट व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, इसमें थोड़ा बहुत EMT का पार्ट है, और ये काम करेगा तब वो काम करेगा। ये यहां से पहले वेव आएगा तो वहां जाएगा। ओके, यस सर। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ज्वाइन। जॉइंट। अब आप जानते हो कि जितना मैं जानता हूँ उसको एक बार बताता हूँ आपको। ये हमारा मीडियम 1 है, फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम उसको बोलते हैं जहां से लाइट आ रही है, सेकंड मीडियम उसको बोलते हैं जहां पे लाइट जा रही है। कुछ याद करो, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मैं ये कह रहा हूँ। वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट व्हाट? इंसिडेंट लाइट। लाइट अगर इंसिडेंट हुई तो सेकंड मीडियम पे ट्रांसमिट हुई। यस सर। इंसिडेंट लाइट को क्या बोलेंगे हम? ई के फॉर्मेट में बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ई है। दिस इज इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट आई नो दैट फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, चेंज ऑफ मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, नथिंग बट REFRACTION। देखो मैं बता दे रहा हूं, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी 12th के बाद से। 12th के बाद से मुझे कितना हो गया, 2007 मैंने 12वीं पास की थी, उसके बाद से जीरो फिजिक्स। बट फिर भी देखो, अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो ये सब कुछ रिलेटेबल है। इंसिडेंट मीडियम, और फिर अच्छा ये ट्रांसमिटेड मीडियम है, तो ET, यस सर। इंसिडेंट एंड फिर ट्रांसमिटेड, इंसिडेंट एंड फिर ट्रांसमिटेड। लेकिन हम जानते हैं कि हमें ये पढ़ाया गया था कि भैया कुछ ना कुछ वेव फॉर्म, 100% नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वेव फॉर्म का पोर्शन रिफ्लेक्ट मीडियम पे करेगा। रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड बॉय फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई नो कि इंसिडेंट एंगल हैज टू बी इक्वल टू, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल। देखो बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये सोचो कि जिस बंदे ने कभी फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ा होगा उसको ये सब चीजें कैसे याद है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो दिस इज ER, रिफ्लेक्टेड। एंड जितना मुझे याद है, देखो जितना मुझे याद है, आप भी डेफिनेटली बोल सकते हो कि सर हम जो भी एंगल मेजर करेंगे ना, हम जो भी एंगल मेजर करेंगे वो हम नॉर्मल से मेजर करेंगे, नॉर्मल से मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो लॉस है ना, देखो मैं चाहता हूँ, जैसे मैं ये देखो क्या बोलना चाहता हूँ, एक कांच की दीवार है, सॉरी कांच की दीवार, जैसे मान लो टॉर्च जलाऊंगा तो कांच से लाइट उधर जाएगी, लेकिन 1%, 0.1% इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। यस सर। हाँ, तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा लाइट वहां चला जाए ग्लास के थ्रू, अब आगे वाला मीडियम पूरा ग्लास ही है, पूरा इंफिनिटी तक ग्लास ही है, मैं चाहता हूँ वो लाइट का एक सिंगल रे भी मतलब बिल्कुल जीरो लॉस हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप याद करो, हम बोलते थे इस मीडियम का इंट्रिंसिक इंपेडेंस eta1, मानो नहीं याद आ रहा होगा, एंजॉय, एंड इसका है eta2, and you know intrinsic impedance, I think I have told you from electromagnetic theory, this intrinsic impedance is equal to E by H, यस सर। electric field, magnetic field, volt per ampere, sorry, volt per meter, ampere per meter, volt by ampere, impedance। ठीक है, तो डिराइव नहीं कर रहा हूं मैं, और नो रिफ्लेक्शन, for no reflection eta2 has to be equal to eta1। और अगर हम बात करें, मैं आगे जा रहा हूँ फिर वापस जाऊंगा, उसको हम ऐसे बोलते थे दिस टाउ रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जिसको कई बार हम 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाय 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, लाइज फ्रॉम -1 to +1 करके हम पढ़ते हैं, REFLECTI, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू वही, तो मैंने इसको लिखा ZL माइनस Z0 डिवाइड बाय ZL प्लस Z0। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, नेक्स्ट मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय eta2 माइनस eta1 डिवाइड बाय eta2 प्लस eta1। तो आप ये बताओ फॉर नो रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? फॉर नो रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? ZL मस्ट बी इक्वल टू Z0। Z0 ZL को क्या बोलते हैं? लोड इंपेडेंस। लोड इंपेडेंस, और Z0 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस।
अगर हमें सारे के सारे वेवफॉर्म को देखो सारा वेवफॉर्म यहां चला जाए तो eta 1 हैज टू बी इक्वल टू eta 2, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तब हम बोलेंगे व्हेन eta 1 इज इक्वल टू eta 2 वी कॉल इट एज मैच्ड इंपेडेंस। व्हाट डू वी मीन बाय मैच्ड इंपेडेंस? ZL बराबर Z0 हो गया था। अगर ZL बराबर Z0 आएगा तब जाके 100% वेव ऑप्टिकल फाइबर पहले वाले से दूसरे वाले ऑप्टिकल फाइबर में या पहले वाले कोएक्सियल केबल से दूसरे वाले कोएक्सियल केबल में ट्रांसमिट होगा। माने कि नहीं? यस सर। इसका डेरिवेशन भी करा सकता हूं मैं, ऑब्लिक इंसिडेंस और पैरेलल इंसिडेंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट वन इधर देखो, ET1 is equal to ET2, tangential component of the electric field is continuous across the boundary of interface, यस सर। and dN1, D मतलब displacement flux density, अरे सॉरी displacement vector, dN1 पहले वाले मीडियम का dN1 बराबर dN2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द, इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूं क्योंकि मैं सालों पहले पढ़ा हूं, नहीं तो फिर मैं पढ़ा डालता इसको। ठीक है, तो क्या हुआ? dN1 is equal to dN2, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कंटीन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ इंटरफेस। तो ये वाला वो है, क्या बोलते हैं हम, कंडीशन दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सैटिस्फाइड एट द बाउंड्री ऑफ द इंटरफेस। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते थे हम। तो यहाँ से वो टॉपिक उठाया गया था, तो इसीलिए अब आप अगर आप बोलोगे सर ये पहला सिस्टम है ये दूसरा सिस्टम है, दोनों में इंपेडेंस मैचिंग कब हो सकता है? जब पहले सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस नेक्स्ट वाले सिस्टम के लोड इंपेडेंस से मैच करे। हाँ, तो एक और चीज है, अगर आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जितने लोगों ने पढ़ा है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा था, उनको अच्छे से पता है बेटा सोर्स रेजिस्टेंस बराबर लोड रेजिस्टेंस। हाँ, तो वो स्टूडेंट लोग एक बार में समझ जाएंगे कि अगर यहाँ से दूसरे सर्किट में हमें को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो RS इज इक्वल टू RL होना चाहिए। ये सेम वही बात हो गई नेटवर्क थ्योरी से लेकर EMT वाली कि ये सोर्स मतलब इंटरनल उसी के खुद का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस और RL मतलब लोड इंपेडेंस, तब जाके कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर आएगा। समझे? यस सर। तो नेटवर्क थ्योरी हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया और ये एनालॉग हो गया। गजब यार, देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखो है ना। तो इंपेडेंस मैचिंग है, इंपेडेंस मैचिंग वाला एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, तो एक बार प्लीज ये सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यहां तक पहुंच चुके हो तो और एंटरटेनिंग हो सकता है काफी ज्यादा। अगर आप लिंक करना चाहोगे तो बड़ा मजा आएगा। ये सब क्या होता है देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट, सब की यूनिट आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं वोल्टेज फॉलोअर का एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा और आगे चलूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक कंटिन्यू करें। ओके सर। तो स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। कौन सा बेटा? द लास्ट वाला। लास्ट वा ये। यस सर। देखो मैं पूरी क्लासेस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक टीचर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज पढ़िए बेटा, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए। कम से कम 6 घंटे क्लास है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी बनना ही चाहिए। अब आप बोलोगे सर इतना डेली कैसे पढ़ेंगे, 9 घंटे घर का काम भी तो रहता है। एक काम करो, घर का ही काम करो, पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, एक काम तो ढंग से करें हम। यस सर। सर घर का काम रहता है, ये काम रहता है, वो काम रहता है, तो किससे कराओगे? हाँ, एक सुनो, अब उसी में मोटिवेशन छुपा हुआ है, बताएं। यस सर बताइए। अभी सुनिएगा ध्यान से, फिर इरशाद चाहूंगा मैं। सुनो अभी आवाज मत। हाँ इरशाद, अभी सुनो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको काम करना पड़ रहा है, पढ़ाई कर रहे हो आपको बेसिक काम करना पड़ रहा है, तो ये सोचो पढ़ाई कर करके हम जॉब लगा लेंगे, तो हम मेड हायर कर सकते हैं, सर्वेंट हायर कर सकते हैं और उसको बोलेंगे भाई 5000 रुपीज ले, घर का बेसिक काम कर ले। लेकिन उस टाइम पे पता जिस उस लेवल पे जाओगे ना, तो मेरे जैसा प्रॉब्लम में रह जाएगा, भाई टाइम नहीं है हमारे पास। बोले आप ये बोलोगे कभी मैं 7 बजे निकलता हूँ, कभी मैं 6 बजे निकलता हूँ, कभी मैं 12 बजे निकलता हूँ, कभी मेरे को नींद में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फोन विल बी इन फ्लाइट मोड। तो इतनी सारी मल्टीपल क्वेरीज राइज हो जाएगी। बट अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आप सोचो कि आज अगर आप काम करोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई करोगे तो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन पढ़ाई करने से अगर फ्यूचर अच्छा हो गया तो काम करा पाएंगे। तो काम करवा पाओगे, सिंपल। यस सर। हाँ, तो ऐसे करके आपको करना है। सर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे चीजों को याद करा जाता है, मतलब याद ही नहीं होता। लिख लिख के, करत करत अभ्यास के, जड़मती हो तो सुजान, नगर से आवत जार के, सिल पर परत निशान। यस सर। आपका लिटरेचर भी अच्छा है। क्या? हिंदी लिटरेचर? हाँ नहीं, वो तो रटा हुआ है ना, इसलिए। नहीं उसमें पीएचडी कर लीजिएगा। नहीं बेटा देखो, मेरे को ये वाला ठीक है ना, देखो मन नहीं करता ना, पढ़ाने का ही मन करता है तो लिखो। अलग रस होता है सर। हाँ बात सही है बेटा, लेकिन प्रोफेशन बदलना टफ है। मेरे को तो ये वाला मन करता है, इसमें मैं हैप्पीनेस फील करता हूँ। आप सुनो ध्यान से, लिखो जितना लिख सकते हो लिखो, सर्किट को बनाओ, सॉल्व करो, लिखो, सॉल्व करो, मल्टीपल टाइम्स करो और रिवीजन करो। और दिन में 2 से लेकर 3 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अलग सब्जेक्ट, लंच में अलग सब्जेक्ट, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन, एंड डिनर के टाइम पे अलग सब्जेक्ट, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन। छुट्टी नहीं होती। होती कहाँ से? अरे भाई कभी तो मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। हाँ छुट्टी गलत क्यों सोच रहे हो? 15-20 दिन में एक बार छुट्टी मिलती है। तो बेटा आपका सिलेबस भी तो देखो ना, कितने दिन से इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, अब जाके अभी हमारा ओपैम शुरू हुआ है। आप समझो आपका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, दोनों करवाना है भाई। सिलेबस नहीं है वो तो आप चिल्लाओगे, है ना। तो इसलिए सिलेबस भी करवाना है, लेकिन टाइम निकालो, क्योंकि देखो 24 घंटे में इंसान सक्सेसफुल भी है और फेलियर भी है।
किसी सक्सेसफुल इंसान को 36 घंटे नहीं दिया भगवान ने. It's all about time management. यस सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ. सर ये जो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट आता है ओपैम में, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ना सर? हाँ, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो करेगा ही शो करेगा, लेकिन आइडियल होना चाहिए ओपैम. Yes. Anything else? Nothing, sir. Okay. थैंक यू सर. Now take care. See you in next class.